नमस्कार दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि 20 अगस्त के दिन जो नोटिफिकेशन आया है, 20 अगस्त के दिन एक नोटिफिकेशन आया है कि जिसमें बता रहे हैं आधार ऑथेंटिकेशन के बारे में। उसके बाद यानी कि आज है 25 अगस्त, आज 25 अगस्त है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले एक रजिस्ट्रेशन, न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है, इसलिए मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बातें बताने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। जो जो प्रॉब्लम्स मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फेस किए वो आपको ना करनी पड़े, तो आप इस नए रूल के इंट्रोडक्शन के बाद ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन आप कैसे सिंपली एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप पूरा वीडियो आराम से देखिए फ्रेंड्स, एंड तक देखिए तो आपको सारी बातें एग्जैक्टली समझ में आएगी कि नोटिफिकेशन में क्या है और प्रैक्टिकली कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स। अब देखिए दो दो बातें हैं। अगर आधार ऑथेंटिकेशन अब आपको करवाना ज़रूरी है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। देखिए, आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आधार ऑथेंटिकेशन करिए, या अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते तो कैसे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। तो पहले हम आधार ऑथेंटिकेशन समझते हैं दोस्तों, कि जो जो प्रोप्राइटर है, फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोप्राइटर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनका जो नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो डिटेल आधार कार्ड से वो मैच करेंगे, और उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर वो ओटीपी से वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते तो फिर आप जैसे ही, देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है, और उसके बाद टीआरएन मतलब टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद एआरएन नंबर जनरेट होता है जब आप पूरी एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करते थे। ठीक है दोस्तों। अब टीआरएन जनरेट करने के बाद जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन एक टैब है उसमें आपने अगर नो सिलेक्ट किया है कि मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना चाहता हूँ, तो आप ये सेकेंड ऑप्शन में आ जाएंगे जहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अब गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स है वो विद इन 21 डेज आफ्टर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन वो आपके जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेंट, यानी जिसके लिए जिसका जीएसटी नंबर ले रहे हैं उनकी प्रेजेंस में ये प्लेस ऑफ बिजनेस का वेरिफिकेशन वो करने आएंगे। और क्योंकि ये वेरिफिकेशन करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए डिपार्टमेंट को 21 दिनों का समय दिया गया है। उसी की जगह अगर आपका आधार कार्ड में ऑथेंटिकेशन पॉसिबल है तो ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद विद इन 3 डेज उनको रिप्लाई करना है, या तो आपको शोकॉज नोटिस इशू करेंगे जो भी उनका जो भी अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होगी तो, अदरवाइज वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, बट विद इन 3 डेज दे विल टेक एन एक्शन। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। तो आधार ऑथेंटिकेशन ये बहुत ही, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। अब आधार ऑथेंटिकेशन में आगे बहुत सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों, तो अभी आप एंड तक देखते रहिए कि क्या आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अभी ही एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया है। अब जैसे ही आप, सबसे पहले आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह यूज़ करके टीआरएन जनरेट करते हैं, और उसके बाद आगे जब आप प्रोफाइल में जाते हैं उनको अलग अलग टैब होती है, उसमें आधार ऑथेंटिकेशन में अगर आपने यस किया है तो उसके बाद आधार वो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज से एक लिंक भेजा जाएगा कि आप इस पर ओटीपी कीजिए, आप इस पर आधार ऑथेंटिकेट कीजिए। तो वो जो मैसेज होगा उसमें दी गई लिंक पर क्लिक करने पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो इसमें आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर कंसेंट जो चेक बॉक्स है उस पर टिक करके, और यहाँ पर आधार नंबर पर टिक करना है। ओके, उसके बाद जैसे ही आप टिक कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है फ्रेंड्स, और जैसे ही आप यहाँ टिक कर देंगे तो यहाँ पर एक आधार, एंटर आधार नंबर,
तो यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है। उसके बाद वैलिडेट का ऑप्शन आएगा। जब आप वैलिडेट करने जाएंगे उसके बाद आप OTP डाल देंगे तो आपको एक ऐसा सक्सेस करके आपको दिखाएगा कि अगर आपका OTP सही है और ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया है तो ऐसे सक्सेस करके आएगा, आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर eKYC ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन। ओके फ्रेंड्स, अब ये देखिए, ये मैसेज भी हमें डिपार्टमेंट से ही मिला था ड्यूरिंग कि जब हम GST रजिस्ट्रेशन कर रहे थे कि अपॉन क्लिकिंग द ऑथेंटिकेशन लिंक, जैसा मैंने आपको बताया कि एक लिंक भेजेंगे, अ स्क्रीन विल कम विद अ डिक्लेरेशन वेयर द एप्लीकेंट नीड्स टू एंटर आधार नंबर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एंड क्लिक ऑन वैलिडेट। ओके, ऑन सक्सेसफुल मैचिंग ऑफ डिटेल्स इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विथ UAIDI। ओके, UAIDI क्या है फ्रेंड्स? तो UAIDI एक वेबसाइट है, ये जो आधार कार्ड का जो डेटाबेस है वो यहाँ पर रहता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अथॉरिटी है, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब आधार कार्ड की जो अथॉरिटी है। तो UAIDI ये जो है, इस मतलब आधार कार्ड का जो डेटा है और आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स दी है उन दोनों को यहाँ पर मैच किया जाएगा। वैलिडेट बटन जैसे ही आप दबाएंगे, यहाँ पर जो वैलिडेट करने का बटन है ये दबाने के बाद ये डेटा मैच करेगा, और जब सक्सेसफुली मैच हो जाएगा, फ्रेंड्स मेरे केस में ऐसा हुआ था कि तुरंत मैच नहीं हुआ था, कुछ आवर्स के बाद वो OTP जनरेट कर रहा था, तुरंत OTP जनरेट नहीं हुआ था। तो आप भी देखिएगा फ्रेंड्स, आप एक बार वैलिडेट करने की कोशिश करिए और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप फिर से ट्राई करिए OTP जनरेट होता है या नहीं। एंड OTP विल बी सेंड टू देयर ईमेल एंड फोन मोबाइल रजिस्टर विद द आधार दैट हैज बीन एंटर्ड by the applicant. On entering the OTP in the box provided on the screen, validation will be completed and a message of successful eKYC authentication will be shown। ये जो मैसेज है इसके बारे में ये बता रहा है। तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर नोट करने जैसी है, मतलब एक क्वेश्चन जो जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था तब मेरे पास आया था कि आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर और जो रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर दिया है वो सेम होना चाहिए, और उसमें जो ईमेल आईडी है क्या वो दोनों भी सेम होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और आगे और भी एक दो छोटे छोटे जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आप बस ध्यान से मेरी बात सुनिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब हम TRN जनरेट करते हैं, प्रोप्राइटर जो है उसका TRN फॉर एग्जांपल हम जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होता है। तो वो जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आधार कार्ड से मैच नहीं किया जाता है, मतलब वो आप अपने बिजनेस का मोबाइल नंबर, अपने बिजनेस का ईमेल आईडी वहाँ पर डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। पर कौन सी चीज़ मैच की जाएगी, कौन सी चीज़ आपके आधार कार्ड का जो डेटाबेस है उससे मैच की जाएगी? जो प्राइमरी ऑथोराइज्ड पर्सन है। फ्रेंड्स पॉइंट ये नोट करिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जो प्राइमरी ऑथोराइज्ड पर्सन है उसका मोबाइल नंबर और उसके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उन दोनों चीज़ों को मैच किया जाएगा, ईमेल आईडी को नहीं। मतलब अगर आपके आधार कार्ड में अगर ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है तो नॉट एन इशू फ्रेंड्स, आप कोई भी ईमेल आईडी रख सकते हैं, आपके बिजनेस का भी। और TRN जनरेट करते वक्त भी आप अपने बिजनेस का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रख सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक ही चीज़ मैच करनी है, जो है कि प्राइमरी ऑथोराइज्ड पर्सन का मोबाइल नंबर और उसके आधार कार्ड बनाते वक्त जो मोबाइल नंबर है, जो लास्ट में अपडेटेड जो मोबाइल नंबर है, वो दोनों मैच होना चाहिए, उसी पर OTP जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यही बातें मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखी है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर बिजनेस कुड बी डिफरेंट, मतलब जो TRN जनरेट करते समय हम जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालते हैं वो अलग हो सकता है, वो आधार कार्ड से मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मैच, ओनली मोबाइल नंबर इज टू बी मैच्ड with the Aadhaar card mobile number. Okay, the mobile number which is updated in Aadhaar card. ARN will be generated only after Aadhaar authentication. Friends ध्यान रखिए ये बात। पहले क्या था,
जब 20 अगस्त के पहले सिचुएशन क्या थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आधार ऑथेंटिकेशन जैसा कुछ था नहीं। तो क्या हो रहा था कि तुरंत जैसे ही हम एप्लीकेशन सबमिट करते थे तुरंत हमें ARN जनरेट हो जाता था। लेकिन अब जो स्टेप्स है वो थोड़े अलग है। सबसे पहले आप TRN जनरेट करेंगे, उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसके बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा इन स्टेप्स के थ्रू। और जब आपका पूरा आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको मेल पर ARN आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जब ARN आएगा तब आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड मानी जाएगी और उसके 3 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आपके कोई भी डाउट है अगर तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, सबसे इजी वे है। और ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, आप देखिए इस टॉपिक पे और भी काफ़ी सारे वीडियो है पर और भी कई लोग बना रहे हैं, लेकिन मैंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया है इसलिए मैं शायद आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो आपको इजीली कन्वे कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने वीडियो बनाया फ्रेंड्स, जिससे कि जो तकलीफ है, जो एरर्स मुझे मेरे रजिस्ट्रेशन में हुई वो प्रॉब्लम्स आपको रजिस्ट्रेशन में ना हो और आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार में जल्द से जल्द हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये तो बात हुई आधार ऑथेंटिकेशन की, मतलब कि जो डेटा है वो मैच होना चाहिए, प्लस आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर OTP आएगा और जो प्राइमरी ऑथोराइज्ड पर्सन का जो मोबाइल नंबर है वो दोनों चीज़ें मैच होनी चाहिए, तभी OTP जनरेट होगा। जब आधार की डिटेल्स मैच हो जाएगी उसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर है, अगर ये हमें जानना हो तो इसके 2 तरीके हैं फ्रेंड्स। एक तो अगर मोबाइल नंबर दिया है तो आधार कार्ड में ऊपर की तरफ जहाँ एड्रेस होता है उसके नीचे मोबाइल नंबर लिखा ही होता है। और अगर आपके पास वो पूरा बड़ा वाला आधार कार्ड नहीं है, यानी छोटा सा ID प्रूफ ही है, उसमें वो कटिंग करके छोटा ID प्रूफ ही बचा है, तो आप ऑनलाइन भी उसका मोबाइल नंबर जान सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए आपको जो मैंने अभी वेबसाइट बताई UAIDI की, ये जो यूनिक आधार कार्ड जो है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी की ये जो वेबसाइट है UIDAI.gov.in, इस पर आपको आना है। उसके बाद माय आधार में वेरीफाई एन आधार, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ ऑलरेडी किसी का आधार नंबर डाल के रखा है, आपको भी जिसका मोबाइल नंबर जानना है उसका आधार नंबर डाल दीजिए, फिर ये कैप्चा कोड डालिए और प्रोसीड टू वेरीफाई करिए। देखिए ये आधार नंबर सही है, आधार एग्जिस्ट ऐसा बता रहा है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर बता रहा है लास्ट के 3 डिजिट, यानी अब आप इससे पता कर सकते हैं कि अभी जो मोबाइल नंबर है आप जिसके लिए GST रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या आप खुद का भी कर रहे हैं, तो आपका जो मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट है वो मैच हो रहे हैं या नहीं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मोबाइल नंबर आपने आधार कार्ड बनवाने के लिए दिया था और आप उस पर इजीली OTP जनरेट करके आपका GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो बातें मैंने आपको सारी कही है फ्रेंड्स, ये पूरी जो लॉ है, प्रिंसिपल लॉ है, वो नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन 62 20 अगस्त के दिन जो आई है फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस तरीके से आप GST रजिस्ट्रेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है फ्रेंड्स GST के रिगार्डिंग या GST रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आई है और आपको ये हेल्पफुल भी हो रही है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन तक भी ये बातें पहुंच सके और उनको भी कम से कम परेशानी और GST रजिस्ट्रेशन उनका भी इजीली हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा और बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।